गुड मॉर्निंग बच्चों। विद्या पब्लिक के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम लाख की चूड़ियाँ नामक पाठ, कक्षा 8 का ये सेकंड चैप्टर है। और कवि इसमें बता रहा है लाख एक ऐसा पदार्थ है जो कीटों के द्वारा उत्पादन होता है। देखो, लेखक कह रहा है कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। लेखक कह रहा है कि बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता है। क्यों लगता है भाई? क्योंकि वह सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर उसे देता था। मुझे अपने मामा के गांव, भाई वो अपने मामा के गांव जाता था और वहाँ जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि उसे सुंदर सुंदर गोलियां बना करके वो देता था। जब मैं वहाँ से लौटता था, मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू मामा कहना चाहिए। वो लेखक कह रहा है कि मुझे वो आदमी जो बदलू है वो मेरे मामा के गांव का था, तो मामा के गांव के होने के कारण मुझे भी उसे मामा ही कहना चाहिए। परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। क्योंकि वहाँ के गांव के बच्चे उसे काका कह करके बोलते थे, बदलू काका, तो वो भी बदलू काका कह करके ही बोलता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में बत्ती दहकती का मतलब है जलती हुई ना, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। लाख को पिघलाने का काम करता था, जैसे आग में आग दिखा करके लाख पिघल जाती थी। सारे एक लकड़ी की चौखट पर पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 भिन्न आकार की बेलनुमा मुगेरियां रखी रहती थी। मुगेरियां जो लकड़ी से बनी हुई, आगे से नकुली होती है और पीछे से मोटी होती है, और जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती है। लाख की चूड़ी का आकार देकर उन्हें मुगेरिया पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। उन पर जैसे मोगरियों पर चढ़ा करके और चिकना और गोल बनाता था। तब एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। जैसे वो थोड़ी बहुत ठंडी हो जाती तो उनके ऊपर वो रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए यानी कि जो बैठने के लिए बना होता है, उसको बोलते हैं मचिए, पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रहता था। हुक्का जो तंबाकू पीने का होता है, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता था। लेखक कह रहा है कि मेरा गांव में दोपहर का जो समय है वो अधिकतर बदलू के पास में बीतता था। वह मुझे लल्ला कहा करता था। मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता, यानी कि एक और बैठने का, जो उसको मचिया बोलते हैं, वो बुला मंगवा लेता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़ी चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न कोई किसी नववधू की कलाई हो। यानी कि जिस प्रकार नई दुल्हन की कलाई पर चूड़ियाँ चढ़ा करके वो उसको देखता है, उसी प्रकार उन बेलनों पर उस चूड़ियों को चढ़ा करके वो कुछ देर देखता रहता था, ताकि वो ठंडी हो जाए। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था।
उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, और उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आपस के गांव के लोग भी उसे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता। देखिए, अब उसकी एक खासियत थी कि वो चूड़ियों को पैसे में नहीं बेचता था। अभी अभी तक वह वस्तु विनिमय का तरीका था, और लोग अनाज के देखिए, उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय किसे कहते हैं बच्चों? वस्तु के बदले वस्तु लेना। वो जैसे लाख की चूड़ियाँ देता था, और उसके बदले उसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे उसे अनाज की ज़रूरत होती थी, तो वो अनाज ले लिया करता और चूड़ियाँ दे दिया करता था। अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों में वह अवश्य जिद करता। जैसे शादी ब्याह होती तब वो अवश्य जिद करता था, और जिद करता था क्योंकि वो एक समय होता था जिसमें वो जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। ऐसे भले उसे फ्री में ले जाए, लेकिन शादी ब्याह के समय पर वो सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। वो कह रहा था, लेखक कह रहा है कि मेरे मामा के लड़की के विवाह में जरा सी बात पर वो बिगड़ गया था, तो उसको मनाने के लिए लोहे लग गई। लोहे लगना मतलब काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी टाइम लगा। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिल जाते। यानी कि विवाह के समय इन चूड़ियों का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि घरवाली के सारे वस्त्र मिलते थे और ढेरों अनाज मिलता, उसके लिए पगड़ी मिल जाती, और रुपए जो मिलते वो तो अलग है। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियाँ। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद जाता। यानी अंदर अंदर कूद जाने का मतलब होता है दुखी होना। कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता। लेखक कह रहा है कि मुझसे वो कई घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और लल्ला, और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ, देखो ये जो चित्र दिखाई दे रहा है उसमें ये लेखक बैठे हुए हैं नीचे, और ये जो लाख की चूड़ियाँ बनाता था वो है, ठीक है। पकड़कर सड़कों पर घूमती थी। वो कह रहा है कि वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती थी, घूमती भी है, और फिर उनकी कलाई नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए। वो कह रहा है लेखक, जो चूड़ियाँ बना रहा है ना बदलू, वो कह रहा है कि भाई उनकी कलाई नाजुक होती है, वो लाख की चूड़ियाँ पहन ले तो उनको मोच आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसके गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता। आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह था लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोली बना देता। लेखक कह रहा है कि इन चीज़ों को छोड़ करके उनके अलावा मुझे वो इसलिए अच्छा लगता था कि मेरे लिए रोज़ाना 1-2 गोलियां बना देता। वह बधुआ हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक
आधा महीना वहाँ रहकर स्कूल खुलने समय तक वापस आ जाता, परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। बदली का मतलब होता है ट्रांसफ़र होना। एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। लगभग 8-10 वर्ष के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। लेखक कह रहा है कि भाई मेरे पापा की जो बदली है बहुत दूर हो चुकी थी और उसके लिए मैं 8-10 वर्ष उस गांव में नहीं गया, और वहाँ तक तब तक मैं इतना बड़ा हो गया चुका था कि लाख की गोलियां खेलने में अब मेरी रुचि नहीं रही। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे। मुझे ही उसकी महरम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उसे मिल आऊं। शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे बैठा खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भाई, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया। उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। यानी काफ़ी टाइम हो चुका था काफ़ी टाइम हो चुका था, इसलिए वो पहचान नहीं पाया और काफ़ी देर तक देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, जनार्दन। लेखक का क्या नाम है इसमें? जनार्दन। आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति का मतलब होता है याददाश्त। क्या होता है बच्चों? याददाश्त पलट कर अतीत के चित्र उतार रहा हो। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मच्छियाँ ही नजर आई, न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव में कांच का प्रचार हो गया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर तो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव। लेखक, कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है। लल्ला कहते कहते उसे खांसी आ गई। वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा कि उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर भी ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है, मुझे फसली खांसी है। यह महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। बुजुर्ग आदमी हो गया था और बुजुर्ग आदमी को खांसी की बीमारी होती है। मैं चुप रहा। मुझे लगा कि उसके अंदर कोई बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट लिए। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने कहकर उत्तर दिया कि अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद
वो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सी आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा मैंने कहा सॉरी। वाह वाह, वह असपड़ा शहरी ठहरने न मैं तुम्हारी उम्र का था तो उसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। वो कह रहा है कौन, जो लाख की चूड़ियाँ बनाता था ना, बदलू। वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी उम्र का था ना तो मैं चौगुने आम एक बखत का मतलब एक समय खा जाता था। आम लोगों की बात। और मैंने उत्तर दिया, अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना, देखो लल्ला कैसे हैं। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाहें एक क्षण के लिए उनके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। फब का मतलब बहुत सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि से देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था और था आसानी से टूट जाए। लेखक कौन है इसके? कामतानाथ। जब छोटे थे कामतानाथ तब की ये बात है। और इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि आज के इस मशीनी युग ने कई लोगों का रोजगार छीन लिया। आज हम जानते हैं कि जिस प्रकार एक कंप्यूटर 50 लोगों का काम कर लेता है, पहले 50 लोगों को मजदूरी मिलती थी, लेकिन उस कंप्यूटर के जरिए 50 लोगों का काम हो जाता है। हाँ तो बच्चों, अब हम इसके कुछ शब्दार्थ वगैरह देखेंगे जो मैं आपको PDF के माध्यम से भेज दूंगा। और इसी के साथ अपना ये लेसन समाप्त होता है बच्चों। इसको आप ध्यान से पढ़ना और इसके जो शब्दार्थ है वो होमवर्क करना है। जो ये शब्दार्थ आपके सामने है, पहला है चाव। चाव का मतलब होता है चाह, रुचि, तीव्र इच्छा। सलाख, सलाई धातु की छड़ होती है, छड़ का मतलब होता है डंडा, धातु की न। मुगरी, गोल मुठियादार लकड़ी की जो ठोकने पीटने के काम आती है। आप ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं मोगरी किसे कहते हैं। पैतृक, पैतृक का मतलब होता है पूर्वजों का पिता से प्राप्त पुश्तैनी, यानी कि अपने पिता, अपने जो पूर्वज हैं, पिता है, माता है, दादा दादी, उनसे जो प्राप्त कोई भी चीज़ है वो पुश्तैनी होती है। खपत, माल की बिक्री। वस्तु, पैसे से न खरीद कर एक वस्तु विनिमय का है, पैसे से न खरीदकर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। कसर, घाटा पूरा करना, कमी पूरी करना। नाजुक, कोमल। पगड़ी, सिर पर लपेटकर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा जिसको हम बोलते पागड़ी। महरम पट्टी, जख्म का इलाज, घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना। महरम पट्टी का अर्थ क्या है? जख्म का इलाज, घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना। मचिया, बैठने के उपयोग में आने वाली सूतली आदि से बुनी छोटी चौकोर खाट। मुखातिब, देखकर बात करना। डलिया, बांस का बना एक छोटा पात्र। फबना, सजना और शोभा देना। तो बच्चों, आपको ये शब्दार्थ करने हैं और आशा करता हूँ कि मैं ये जो लेसन पढ़ाया है वो सभी को समझ में आ गया होगा। और आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको एक बार सब्सक्राइबर कर लें और बेलकन के जो आइकन है उस पर घंटी के आइकन पर टिक कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।